विंटर सीजन का सबसे बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट जो माना जाता है वो है रोज़। इस टाइम पे इनकी ब्लूमिंग काफ़ी अच्छी होती है और हैवी क्वांटिटी में ये ब्लूमिंग करते हैं। इसके लिए आपको, अगर आपके प्लांट से इस तरीके से फ्लावरिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं तो उसमें आपको इस टाइम पे 2-3 तरह के ऐसे कंपोस्ट है जिन्हें दे देने चाहिए, ताकि ये मार्च अप्रैल तक अच्छे खासे से फ्लावरिंग करते रहें। तो सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट आता है। इसमें वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट काफ़ी अच्छे से इनमें वर्क करते हैं। और साथ में थोड़ा इनकी जड़ों को गर्म रखने के लिए सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, या सरसों खली को डस्ट बना के भी आप इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। साथ ही वेजिटेबल प्लांट्स में अगर देखा जाए तो टमाटर के जो पौधे होते हैं वो इस टाइम पे इस स्टेज पे आ चुके हैं, ताकि इनमें फ्रूटिंग होने लगी है। तो अगर इस स्टेज पे आपके पौधे आ गए हैं तो इन्हें सबसे पहले सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये इनके जो स्टेम है वो टूट के गिरे ना। क्योंकि जब फ्रूटिंग इसमें होती है तो इनके स्टेम जो है वो थोड़े से लचीले हो जाते हैं, जिनके और अगर ज़मीन से ये फ्रूट्स अगर लगेंगे तो ये सड़ के ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरीके की सपोर्ट दे देने की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें 15-20 दिन पे अगर आप कोई सा भी कंपोस्ट दे देते हैं, या किचन से भी, किचन के जो कचरे निकलते हैं उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आसानी से बना के इसमें दिया जा सकता है। थर्ड में है ये चिली प्लांट। अभी विंटर में चिली प्लांट भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इस टाइम पे आप चाहें तो चिली प्लांट को भी लगा सकते हैं। और ये कॉस्कॉम और क्रिसेंथेमम के पौधे ये भी इस टाइम पे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये है चाइनीज जो लेमन होते हैं वो इस टाइम पे ये अच्छे से पक चुके हैं और इनकी हार्वेस्टिंग होनी बाकी है। साथ ही ये है डेंथस के प्लांट। विंटर सीजन के ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो विंटर सीजन में काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में ब्लूमिंग करती है। अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो इसमें हमने इसे रिपोर्ट किया था, और इसमें कोई सा भी कंपोस्ट अभी नहीं डाला हुआ है, लेकिन इसमें कंपोस्ट देने की ज़रूरत है क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी में लगे हुए हैं, तो जैसे तैसे ग्रो कर रहे हैं। और साथ ही ये है कैलेंडुला के पौधे। ये भी काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और इनकी मार्च अप्रैल में इनकी सीड भी हार्वेस्ट करके रखी जाती है। और इस टाइम पे हमें सीड नहीं चाहिए, इसीलिए इनके सीड पॉट जो होते हैं वो उन्हें हम पिंच करके हटा देते हैं, ताकि ये पौधे और भी घने हो जाएं और अच्छे से फ्लावरिंग करें। और इसमें 2 तरह के कैलेंडुला हमने लगाया हुआ है। एक ऑरेंज कलर है और एक येलो कलर है। दोनों एक ही पॉट में लगे हुए हैं। चूँकि पॉट जो है वो 12 इंच के हैं, तो इसे आप 5 से 6 इंच वाले पॉट में भी लगा सकते हैं, और बड़े पॉट में भी इसे लगा सकते हैं। और ये सारे पौधे भी हाई ब्लूमिंग पे हैं। इनमें कलियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, ताकि इस टाइम पे अगर ये डहेलिया के जो पौधे आपने लगाए हुए हैं, तो जो छोटे डहेलियाज होते हैं उसमें आपको देखते रहना पड़ता है कि इसमें मिली बग वगैरह के थोड़े बहुत अटैक्स होते हैं। तो इस टाइम पे आप एक एक पत्ते को चेक करके देख लीजिए, वरना अगर ये फैल जाएंगे तो पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर इनिशियल स्टेज में ही इन्हें हटा दिया जाए, इन इंसेक्ट को, तो बहुत ज़्यादा हमें एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये सारे अभी अभी के लगाए हुए पौधे हैं जो आसानी से चल रहे हैं, और ये पौधे आपको मई जून तक काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में हमें फ्लावर्स देंगे। और पिटूनिया में तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ भी आती हैं, डबल पेटल के भी आते हैं। तो आप चाहें तो इस टाइम पे नर्सरी से पिटूनिया, गेंदा वगैरह इन सबको लेके आ सकते हैं।
और सॉन्ग ऑफ इंडिया है ये। कहा जाता है कि ये डोरमेंसी टाइम है इंडोर प्लांट्स के लिए, लेकिन ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इनमें नए नए सूट्स वगैरह भी निकल रहे हैं। यहाँ पे थूजा के प्लांट हैं जो ये भी अभी थोड़े से मुरझाए हुए हैं, लेकिन अप्रैल मई तक इनमें भी जब बारिश की पानी पड़ती है तो बहुत अच्छे ये खिल जाते हैं। और टमाटर में बहुत सारे ये वो ऊपर जो हमने दिखाया था वो गमले में लगे हुए थे, और ये पौधे जो हैं वो आपको ज़मीन पे लगे हुए हैं। तो ज़मीन पे लगे हुए पौधे भी काफ़ी आसानी से ग्रो कर रहे हैं, और इसमें भी हमने सपोर्ट दे दिया है ताकि ये आसानी से चलते रहें और इनके स्टेम टूट के ना गिरे। और जाफरी गेंदा इतने खूबसूरत लगते हैं और सबसे आसान होता है इन्हें लगाना। इनकी बीजों को कहीं पे भी आप स्प्रिंकल कर दीजिए, बहुत ही आसानी से ये लग भी जाते हैं। और एक बार जो ये खिल जाते हैं फूल इनके, तो अगर ना तोड़ा जाए तो महीने 2 महीना तक ये आसानी से टिके रहते हैं। हालांकि कई जगहों पे अगर बारिश विंटर में बारिश पड़ जाती है तो इनके फ्लावर्स जो हैं वो स्पेंड हो जाते हैं। इनके हो गए, गुलदाउदी के हो गए, ये सब ऐसे फ्लावर्स हैं जिन पे बारिश की पानी अगर पड़ती है तो ये ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हमारे साइड में तो अभी बारिश नहीं हो रही है, तो ये आसानी से चल रहे हैं और खिले खिले लग रहे हैं। तो इसे ग्रो करने के लिए आप इनकी कटिंग्स वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें आप चाहते हैं कि अगले सीज़न के लिए ये बचे रहें तो आप इनकी बीजों को कलेक्ट करके रख लीजिएगा। और साथ ही ये कुछ ज़मीन पे लगे हुए कली फ्लावर्स थे, तो ये भी हार्वेस्ट करने लायक हो गए हैं। ऐसे तो फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने की रहती है, लेकिन कुछ वेजिटेबल प्लांट्स भी हमने लगाया हुआ है, इस बार से ट्राई किया हुआ है। तो और यहाँ पे हैंगिंग्स पिटूनिया वगैरह को हैंगिंग्स में हमने लगा दिया है। तो चलिए, अगर वीडियोस पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।